तो चलिए आज उस गाड़ी की परतें खोलते हैं जो भारत की सड़कों पे सिर्फ चलती नहीं बल्कि एक तरह से राज करती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है, लेकिन आज हम सिर्फ इसके स्पेक्स नहीं जानेंगे। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि 2025 में जब बाजार में इतनी आरामदायक और फीचर लोडेड एसयूवीज आ गई हैं, तब भी फॉर्च्यूनर का ताज क्यों सलामत है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि फॉर्च्यूनर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो एक बयान है। खासकर छोटे शहरों में या राजनीतिक गलियारों में इसकी मौजूदगी को ताकत का प्रतीक माना जाता है। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रुतबा सिर्फ इसकी मजबूती से है या फिर टोयोटा की वो पुरानी कभी धोखा ना देने वाली इमेज का नतीजा है। और 2025 का ये जो नया हाइब्रिड मॉडल आया है, वो इस कहानी में क्या नया मोड़ लाता है। बिल्कुल। तो शुरुआत इसकी बुनियाद से करते हैं। हम सुनते हैं कि ये बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर पर बनी है। आज के ज़माने में जब ज़्यादातर एसयूवीज मोनोकॉक चैसी पर बन रही हैं, जो ज़्यादा आरामदायक मानी जाती हैं, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी ताकत है या फिर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी? यही तो इस गाड़ी का सार है। देखिए, बॉडी ऑन फ्रेम का मतलब है कि इसकी बॉडी को एक बहुत मजबूत सीढ़ी जैसे फ्रेम के ऊपर कसा गया है, जैसे ट्रकों में होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। और यही इसकी जबरदस्त मजबूती का राज है। शहर की चिकनी सड़कों पर शायद ये थोड़ी उछाल भरी लगे, लेकिन जैसे ही आप खराब रास्तों पर उतरते हैं, आपको इसका असली मतलब समझ आता है। ये गड्ढों को बहुत आसानी से झील जाती है। अच्छा। मैंने एक बार इसका 4x4 वेरिएंट कीचड़ भरे रास्ते पर चलाया था, और सच कहूं तो जहां दूसरी गाड़ियां जवाब दे रही थी, ये वहां से ऐसे निकल गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह। वो अनुभव आपको बताता है कि आप इसके लिए ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। यानी ये बड़े ही मुश्किल हालातों के लिए, तो इस भारी भरकम शरीर को सड़क पर दौड़ाने के लिए जबरदस्त ताकत भी चाहिए होगी। इंजन के मामले में क्या विकल्प मिलते हैं? डीजल इंजन की तो बहुत तारीफ होती है। हाँ, और उसका कारण भी है। इसका जो 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, वो लगभग 201 हॉर्स पावर और ये सबसे जरूरी है, 500 Nm का जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ साथ 4x2 और 4x4 ड्राइव के विकल्प हैं। एक मिनट, ये 500 Nm का आंकड़ा सुनने में शायद कई लोगों के लिए सिर्फ एक नंबर हो। इसका असल मतलब क्या है? जब कोई इसे चला रहा हो तो ये ताकत कहाँ महसूस होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका असल मतलब है खिंचाव। जब आप 4-5 लोगों और सामान के साथ किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई कर रहे हो या हाईवे पर किसी ट्रक को ओवरटेक करना हो, तब आपको पावर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अच्छा। बस हल्का सा एक्सीलरेटर दबाइए और गाड़ी रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाती है। यही वो ग्रंट या दम है जो इसके मालिकों को इतना पसंद आता है। आपको इंजन पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी ताकत बड़ी आसानी से देता है। समझ गया, मतलब पावर हमेशा आपकी उंगलियों पर रहती है। लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि फॉर्च्यूनर का पेट्रोल वेरिएंट असल में खरीदता कौन है? जानकारी के मुताबिक इसमें 2.7 लीटर का इंजन है, जिसकी ARAI प्रमाणित माइलेज सिर्फ 10.3 किलोमीटर प्रति लीटर है, और डीजल जैसा टॉर्क भी नहीं। क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल्ली NCR के 10 साल वाले डीजल बैन के नियम से बचना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पेट्रोल वेरिएंट की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली NCR जैसे बाजारों से ही आता है। ये उन खरीदारों के लिए है जिन्हें फॉर्च्यूनर का रुतबा, स्पेस और टोयोटा का भरोसा तो चाहिए, लेकिन उनकी रोज की रनिंग ज्यादा नहीं है और वो डीजल से जुड़े नियमों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। मतलब ये एक तरह का समझौता है? हाँ बिल्कुल। परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में ये डीजल के सामने कहीं नहीं टिकता। अच्छा, तो यहाँ एक नया मोड़ आता है। 2025 का नियो ड्राइव 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन एक फॉर्च्यूनर जैसी दमदार गाड़ी में इसका क्या काम है? क्या ये सिर्फ माइलेज थोड़ा बढ़ाने का एक मार्केटिंग तरीका है, या इससे गाड़ी चलाने के अनुभव में भी कोई फर्क आता है? देखिए, इसे फुल हाइब्रिड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक सहायक सिस्टम है। इसमें एक छोटी 48 वोल्ट की बैटरी और एक मोटर है जो इंजन की मदद करती है, खासकर जब आप ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रहे हो। ओके, मतलब कम स्पीड पर। जी, या जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो। इससे इंजन पर लोड कम पड़ता है। कंपनी का दावा है कि इससे माइलेज में 5% तक का सुधार होता है। असल में इसका फायदा यह है कि ये शुरुआत में गाड़ी को थोड़ा और स्मूथ बना देता है और टॉर्क डिलीवरी में मदद करता है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, लेकिन हाँ, ये कोई क्रांतिकारी बदलाव भी नहीं है।
तो ये फॉर्च्यूनर को थोड़ा और आधुनिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। ठीक है, आप गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसे फुल साइज एसयूवी कहा जाता है और ये सड़क पर दिखती भी वैसी है। लेकिन 7 सीटर होने का दावा कितना सच्चा है? क्या इसकी तीसरी लाइन वाकई किसी वयस्क के काम की है या वो सिर्फ नाम के लिए है? हाँ, तीसरी लाइन की कहानी ज्यादातर 7 सीटर जैसी है। बच्चों के लिए तो ठीक है, पर अगर कोई लंबा चौड़ा इंसान वहां बैठ गया तो मुश्किल है। हाँ, शहर के अंदर थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, पर 200-300 किलोमीटर के सफर में हालत खराब हो सकती है। पहली और दूसरी लाइन में जगह और आराम की कोई कमी नहीं है।